नई जिम्मेदारी का औपचारिक कार्यभार ग्रहण किया। प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। तो बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने कमान संभाला है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी का औपचारिक कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। जिस तरीके से पिछले अगर 36 दिनों की बात करें तो सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला था। छात्र सड़कों पर थे और मांग सिर्फ एक ही थी कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे। वहीं पर कल दोपहर की बात करें तो कल दोपहर में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और जिसके बाद ये कार्यभार प्रहलाद जोशी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार अब संभाला है। नई जिम्मेदारी का औपचारिक कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है और इसी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। तो बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का जो कार्यभार है उन्होंने संभाला और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार भी जताया था। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार छात्र सड़कों पर थे, सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आया। अब ऐसे में इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने कल दोपहर अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो प्रहलाद जोशी को दी गई। उन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नई जिम्मेदारी का औपचारिक कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। देखिए, लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि देश के हर एक कोने में इसको लेकर के आवाज उठती हुई नजर आई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। और ऐसे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ कनेक्ट कर रहे, उन्हीं का रुख कर लेते। देवेश, लगातार जिस तरीके से पिछले 36 दिनों की बात करें तो जो छात्र हैं वो सड़कों पर थे, मांग एक ही थी कि शिक्षा मंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे। उन्होंने इस्तीफा दिया और नई जिम्मेदारी जो है वो प्रहलाद जोशी को अब दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज जो है आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्री का जो पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। क्योंकि आपने भी देखा होगा लगातार पिछले 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि कल जो है सहमति सरकार और छात्रों के बीच बनी और जो उनकी मांगे थी, सबसे पहले बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो मान ली गई थी। फिर उसके बाद जो जिन छात्रों ने सुसाइड किया उनके परिवारजनों को आर्थिक रूप से मदद की 1 करोड़ रुपए की दी जाए, वो भी सरकार ने अपनी सहमति जाहिर की। साथ ही साथ जो केस दर्ज हुए हैं छात्रों पर आंदोलन के दौरान वो वापस लेने की मांग की गई, तो सभी पर सहमति बनी और जिसके बाद जो है वो इस्तीफा हुआ भी और राजनीतिक दल भी इसको जोर शोर से उठा रहे थे दरअसल इस मुद्दे को। अब ऐसे में जो प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने जो शिक्षा मंत्री का पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। कल जब सेशन शुरू होगा, कल भी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि बिल जो है वो लाने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी छात्रों से जब संवाद किया था, अपनी जो वीडियो थी वो पोस्ट की थी उसके जरिए, तो उसमें जिक्र किया था कि सोमवार को बिल लेकर आएंगे। कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ये देखना होगा कि कल किस तरह से जो सेशन है जो चल नहीं पा रहा था, कल विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्या वो सेशन चलता है, जो बिल लाया जाएगा उसमें भी देखना होगा किस तरह के जो प्रावधान है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल देवेश, जिस तरीके से विपक्ष की बात कर ले, सीजेपी की बात करें, छात्रों की बात करें, सिर्फ जंतर मंतर पर ही इसको लेकर के प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा था बल्कि देश के हर एक कोने से, बात हम बिहार की करें, मुंबई की करें, वो तस्वीरें भी सामने आई। लगातार छात्र एक ही मांग कर रहे थे। अब ऐसे में इस्तीफा दे दिया गया है और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सबसे पहले प्रहलाद जोशी क्या कुछ फैसले
लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, अब ऐसे में नई जिम्मेदारी दी गई। अब छात्र जो है वो यही आशंका, यही आशा कर रहे हैं कि आगे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका अच्छे से पालन किया जाए। और साथ ही साथ अब देखने वाली बात ये भी होगी देवेश कि आगे क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं छात्रों के हित में। देखिए, बिल्कुल जो शिक्षा मंत्री बने हैं नए प्रहलाद जोशी, उन्होंने पदभार जो ग्रहण किया है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया और उसने ये भी कहा है कि वो उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जो उम्मीद है उन पर जो है खरा उतर सके। और छात्रों को भी अब बड़ी उम्मीद है कि इस तरह की चीजें आगे ना हो। पेपर लीक एक बड़ा जो मुद्दा था वो बनाया भी गया छात्रों द्वारा, क्योंकि बार बार जो पेपर लीक हो रहे थे कहीं ना कहीं जो छात्र थे वो परेशान थे, उनके पेरेंट्स परेशान थे। लेकिन जिस तरह से बड़ा आंदोलन चलाया गया न केवल दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में देखी गई वो तस्वीरें जहां पर छात्र जो है सड़क पर उतरे, विपक्ष ने भी इसमें अहम भूमिका जो है वो निभाई। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी धरना दिया, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी जो है वो हंगामा किया। तो अब जो तमाम मांगे थी वो सरकार ने मान ली है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। अब कल का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, बिल जो है सदन में पेश किया जाएगा। जी ठीक है देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।